हाय मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है विकास दुबे का जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के है। बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जैसे कि कुछ सफेद पोश लोग भी आ सकते थे इस लपेटे में अगर विकास दुबे का स्टेटमेंट लिया जाता, अगर उससे कुछ पूछा जाता, उससे बुलवाया जाता। कुछ आईपीएस आईएएस भी इसमें फंस सकते थे। ऐसी ऐसी बातें चल रही है सोशल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। यार मेरा सवाल ये है कि चलो अपराधी है, उसका एनकाउंटर आपने कर दिया जो कानून संगत नहीं है। यूपी की जेल जो है वो अपराधियों से भरी पड़ी है। हमने किस अपराधी से क्या उगलवा लिया है, और किसी भी अपराधी से अगर कुछ हमने उगलवाया है तो क्या किसी नेता को स्वतंत्र भारत में सजा हुई है क्या? ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियां हैं। अब रह गई बात इस एनकाउंटर पे। अगर विकास दुबे अपराधी था तो उसको सजा देने का हक कोर्ट का था। पुलिस ऐसे कानून को अपने हाथ में लेकर के एनकाउंटर नहीं कर सकती है। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाया गया इतने बेहतरीन संविधान का क्या मतलब रह जाता है? तो कहीं ना कहीं हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान रहा हुआ है, उनके साथ जो 260 और 70 समथिंग मेंबर्स जो थे संविधान का, उसका क्या मतलब रह जाता है? क्या हम ऐसे ही त्वरित कार्रवाई जो तथाकथित अपराधी हैं उनके अगेंस्ट में करते हैं क्या? हम दाऊद इब्राहिम हो गए, छोटा शकील हो गए, छोटा राजन हो गए, क्या उनके घर को तोड़ते हैं क्या हम? उनके लिए पूरी प्रक्रियाएं होती है। यहां तक कि मुंबई ताज हमले का जो गुनहगार था उसको एक कानून के प्रक्रिया में ला करके हमने फांसी दिया है। तो ये क्यों नहीं सवाल उठेगा कि यूपी पुलिस ने जो आज सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर करने का जो काम किया है वो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा? मैं एज ए सतीश सिंह उसको कानून संगत नहीं मानता हूं। ये कानून के विरोध में है। अगर पुलिस ऐसे ही डिसीजन लेने लगेगी तो कोई मतलब नहीं बनता है लॉ का, कानून का, लेजिस्लेशन, कोर्ट और किसी भी चीज का। तो ये मेरा ओपिनियन है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और जितने भी दोषी पुलिस वाले हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए किसी भी अपराधी को, चाहे वो अपराधी ही है, अगर वो सरेंडर करता है तो उसको सजा देने का हक कोर्ट का है, कानून का है, हमारे संविधान का है, न कि पुलिस का। एक चीज तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है कि 20 से 30 गाड़ियों का काफिला था, 200 फोर्स थे जो लेकर के उज्जैन से कानपुर आ रहे थे। एक ही गाड़ी कैसे पलट जाती है? एक ही गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हो जाता है? जो गाड़ी बीच में थी उसी का एक्सीडेंट कैसे हो जाता है? और इतिहास में पहली बार हुआ है कि भागते हुए अपराधी के सीने में गोली मारी गई है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं और मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि हम अपने संविधान को बचा के रखें। ये बड़ा ही अनमोल धरोहर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान हमें जीने का हक देता है, हमें कानूनी प्रक्रिया से गुजरने का हक देता है। तो ये एंटी ह्यूमैनिटी भी होता है। किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं या फिर वो खुद सरेंडर करता है और उसका एनकाउंटर आप रोड पे करते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करते हैं, कहीं ना कहीं आपका भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है, ये दर्शाता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि अगली बार जो भी कार्रवाई होगी वो सभी के साथ सामान्य रूप से होगी, कानून के तहत होगी, कोर्ट में होगी। और इसी के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक